टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए सीरियल शक्ति में हरमन सौम्या ने क्यों किया बच्चा अडॉप्ट और प्रीतो ने ऐसा कौन सा राज खोला जिससे हरमन हो गया शॉक्ड। उड़ान में चकोर और विवान के बीच शुरू हुए मौत के खेल में कैसे फेल हुई विवान की प्लानिंग। सीरियल साथ निभाना साथिया में रिकी के जख्मों पर क्यों लगाया गोपी ने मलहम। ससुराल सिमरका में देखिए कैसे हुआ पीयूष को रोशनी के लिए अपने प्यार का एहसास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल ससुराल सिमरका की मेन लीड यानी कि सिमर का किरदार निभा रही टीवी स्टार कीर्ति केलकर, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद सीरियल में उनके नए लुक के साथ। और जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कीर्ति ने किया रिवील अपने नए लुक के बारे में। थोड़ा सच-सवर गई हूँ, रोशनी ठीक हो गई है और पीयूष कौशल आ रही है तो खुशी की बात है। तो थोड़ा कुछ खास चेंजेस, मतलब बाल हैं थोड़े डिफरेंट और इयररिंग्स हैं। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सिमर यानी टीवी स्टार कीर्ति केलकर ने किया रिवील कि उनके इस नए लुक में है उनका भी इनपुट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, नई ज्वेलरी है, हेयर्स अच्छे से बने हुए हैं, सो गुड नाइस, अच्छे कपड़े हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे और जो कुछ भी ऐड कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। वेल वी होप कि आप सिमर के इस न्यू लुक वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल शक्ति में आ गया है बच्चे वाला ट्विस्ट, जहां हरमन और सौम्या ने एक बच्चे को कर लिया है अडॉप्ट और दोनों हैं बेहद खुश। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, जब हरमन और सौम्या के अडॉप्ट किए हुए बच्चे से प्रीतो हरमन और सौम्या से बहुत नाराज हैं। आज एक नई चीज़ कर दी है हरमन ने, वो सौम्या के लिए इस घर में एक बच्चा लेकर आ गया है और वो ये चाहता है कि हम सब उस बच्चे को एक्सेप्ट कर ले, मैं उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लूँ और उसे इस घर का वारिस मान लूँ। लेकिन प्रीतो जैसी है वो नहीं मानेगी, तो यही है कि वो नहीं मानी और गुस्से में भी है, बहुत इमोशनल भी है। सीरियल शक्ति में हरमन सौम्या और बच्चे को लेकर अपने रूम में जाता है और सौम्या को दिलासा देता है कि वो सब ठीक कर देगा। और जब हरमन प्रीतो को मनाता है और बोलता है कि वो ये सब घर के वारिस के लिए कर रहा है, तभी प्रीतो होती है बहुत गुस्सा और बोलती है वारिस वो होता है जो अपना खून होता है, ये बच्चा हरमन का खून नहीं है। तो घर में एक और बखेड़ा खड़ा हो गया है, एक और तमाशा हुआ है और उस तमाशे के साथ एक और चीज़ पास्ट की निकल कर आई है, जो आप लोग रिकॉर्ड कर चुके, शूट कर चुके हैं, जो आप लोग दिखाई देंगे, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, आज फिर एक सीन करने में बड़ा मज़ा आया, ये कह सकती हूँ, आवाज़ बैठ गई है। बोनस धमाका में ससुराल सिमर में करीब आए पीयूष और रोशनी, दोनों के बीच दिखा क्यूट मोमेंट। सीरियल शक्ति में हरमन और सौम्या के अडॉप्ट किए हुए बच्चे को वारिस बनाने के लिए हरमन और प्रीतो में होती है बहस, जहां अचानक हरमन के सामने आता है एक ऐसा सच जिसे सुनकर वो हो जाता है शॉक्ड। जी हां, प्रीतो ने बहुत सालों से छुपाई हुई है एक बात, जो आज हरमन को बताती है कि प्रीतो के पहले हस्बैंड हरक सिंह के बड़े भाई थे और उनके डेथ के बाद हरक सिंह ने प्रीतो को संभाला और हरमन उनका बेटा है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। सीरियल साथिया में आ गया है इमोशनल ड्रामा वाला ट्विस्ट, जहां गोपी अपने बेटे रिकी के जख्मों पर लगा रही है मलहम, जिसे देख जग्गी भी हो जाते हैं इमोशनल। और हो भी क्यों ना, आखिर माँ बेटे का नाता जो है। दरअसल रिकी की ये हालत हुई है गोपी माँ का आदर्श का पालन करके। दरअसल गोपी माँ ने रिकी को सजा सुनाई थी क्योंकि रिकी ने मोदी हाउस में सबको मिठाई में भांग मिलाकर खिला दिया था। और जब ये बात गोपी को पता चली तो उसने भी देर नहीं की रिकी को सजा सुनाने में, और फिर रिकी को दिया आदेश कि अगर माफी चाहिए तो मंदिर में जाकर परिक्रमा करो, वो भी घुटनों के बल पर। उन्होंने मुझे
पनिशमेंट दी है कि वो मुझे घर का खाना नहीं खाने देंगी, कुछ भी नहीं देंगी, मुझे पानी तक नहीं पीने देंगी जब तक मैं मंदिर जाके परिक्रमा ना कर लूँ, और व्हाटएवर दैट इज़ कॉल्ड, मैं वो ना कर लूँ जब तक वो मुझे खाना और पानी नहीं देंगी। तो मैं मंदिर गया था और मैंने परिक्रमा किया घुटनों के बल, और मेरे घुटने पूरे डैमेज हो चुके हैं, पूरा खून आ चुका है लिटरली मेरे घुटनों पे। तो अब मुझे खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा। वेल सीरियल साथिया में रिकी गोपी माँ का आदेश मानकर घुटनों के बल मंदिर की परिक्रमा तो कर ली, लेकिन रिकी के पैर का हो गया बुरा हाल, और अब रिकी को ऐसी हालत में देख गोपी माँ से रहा नहीं गया और हाथ में दवा लेकर घुटनों पर लगाने लगी दवा। वेल कहानी में आता है ट्विस्ट, जब गोपी ने रिकी को कर दिया माफ उसकी इस हालत को देख। उधर जग्गी चुपचाप माँ बेटे के इस इमोशनल मोमेंट को देख हो रहे हैं खुश। सो रहा था तो मेरे पैर पे चोट लगी है, तो मुझे पता नहीं चल रहा, बट आई कैन फील इट कि कोई लगा रहा है, एंड देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ पेन। और हाँ, मुझे लगता है कि वो मेरी माँ ही होंगी। Later on the show, शिवानी ने क्यों किया कांच पर डांस। सीरियल उड़ान में चल रहा है मौत का खेल चकोर और विवान के बीच। विवान चकोर की कनपट्टी पर बंदूक रखता है तो कभी रखता है अपनी कनपट्टी पर। विवान चकोर को मारना चाहता है, इसलिए उसने चकोर को बांध कर रखा हुआ होता है। तभी वहाँ आ जाता है कमल नारायण। कमल नारायण पागल हो चुका है, पर विवान को ये बात पता नहीं है, इसलिए वो चकोर को मारने के लिए वो कमल नारायण को गन देता है, पर कमल नारायण उसको मारने के बजाय चकोर को भगा देता है। आज खुद बचा रहा है चकोर को। आप सोच सकते हैं कितना पागल हो चुका है। उसकी दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन, उसको बचा रहा है वो विवान के हाथ से। वेल कमल नारायण की वजह से चकोर भाग जाती है और विवान को बहुत गुस्सा आता है, और विवान के सामने ये सच्चाई भी आ जाती है कि कमल नारायण पूरी तरह पागल हो चुका है। विवान का सारा प्लान फेल हो जाता है। विवान को ये पता नहीं था, मैं तो पागल हूँ, पता ही नहीं चल रहा है अगल बगल में क्या हो रहा है। रंजना और रागिनी, रंजना जो मेरी पत्नी है, रागिनी जो मेरी बेटी है, उन्होंने मुझे एक कमरे में छुपा के रखा हुआ है कि बाकी लोगों को पता न चले कि मैं पागल हो चुका हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पहुँच जाता हूँ। आपने देखा होगा रंजना के वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक विवान को पता चल जाता है कि मैं पागल हो चुका हूँ। सीरियल नामकरण में रिया सबके लिए शॉपिंग करके लाती है क्योंकि वो स्ट्रेस में होती है, पर जब वो शॉपिंग करके वापस आती है बहुत खुश होती है। उसे उसकी फेवरेट रिंग भी मिली है। रिया अपनी दादी को एडवाइस करती है कि जब आप स्ट्रेस में रहो तो शॉपिंग किया करो, सारी टेंशन दूर हो जाती है। वहीं अवनी कोशिश करती है रिया को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काने की। फिर अवनी को दादी बोलती है कि वो नील को मनाए रिया की बर्थडे पार्टी में आने के लिए, जिसके लिए अवनी पहले सोचती है, फिर दादी को हाँ कर देती है। सीरियल नामकरण में नील की मॉम नील के लिए पराठे लाई हैं। नील ने रिया की पार्टी का कुछ प्लान बनाया होता है, पर नील की माँ पार्टी में आने के लिए मना करती है। नील अपनी माँ से कुछ बीती बातों के लिए सॉरी भी कहता है और उनके हाथों से खाना भी खाता है, लेकिन उसकी मॉम का पार्टी में न आने की बात सुनकर वो गुस्से में उठकर चला जाता है। वजह यह है कि मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूँ रिया की बर्थडे पार्टी के लिए, बट वो नहीं चाहती, वो स्ट्रिक्टली चाहती हैं कि वो नहीं जाएंगी, एंड वो मुझे भी मना कर रही हैं। सो दैट वाज द होल मोमेंट। माँ और बेटे के बीच में प्यार और टकराव वाला सीन जो था वो था। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल ससुराल सिमरका के सेट पर, जहां चल रहा है पीयूष और रोशनी का इमोशनल रोमांस, वो भी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में। जी हां, दरअसल रोशनी ने बचाई अपने पति पीयूष की जान वैदेही के हाथों खुद को चाकू से जख्मी करके और पहुंच गई अस्पताल। अब रोशनी है आईसीयू में, जिसे देख पीयूष को होता है एहसास कि रोशनी ही है उसकी असली साथी, और वो आज अस्पताल में बेहोश पड़ी रोशनी से मांग रहा है माफी, ये कहकर कि उसकी ये हालत पीयूष की वजह से हुई है। और वो रोशनी का हाथ पकड़कर रोता है और रोते रोते उसकी आंख लग जाती है, जिसके बाद अचानक रोशनी को होश आता है और वो पीयूष से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी सांस तेज चलने लगती है, जिसे देख पीयूष घबराकर नर्स को बुलाते हैं और नर्स आकर पीयूष को बताती है कि घबराने की बात नहीं है, अब रोशनी खतरे से बाहर है, जिसके बाद पीयूष होता है खुश।
तो एक गिल्ट है मुझे, क्योंकि अगर वो इट वाज मेंट फॉर मी, और जिस पे मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, जिस पे मैंने हमेशा उसको सोचा कि वो गलत है, उसी इंसान ने मुझे बचा लिया। तो आई थिंक वो गिल्ट भी है, और थोड़ा सा प्यार भी है, हल्का सा छोटा सा दोस्ती भी है, बचपन की दोस्ती वाला जो प्यार है वो है अभी, पर अभी सिर्फ गिल्ट ज़्यादा है। ये नजारा है टीवी शो पेशवा बाजीराव के सेट का, जहां एक बार फिर देखने को मिला युद्ध का घमासान। मुगलों का ये अटैक ताराबाई को मारने के लिए किया गया था, जिसे सही समय पर बालाजी ने रोक लिया। मुगलों ने जो कोशिश की थी कि इसमें बारूद भी होगा और रानी साहब और राजे को जो है उनको ख़त्म कर देंगे तो ये तख्त जो है उनका हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं पाता। जो हमारा छोटू है बाजीराव, वो कमाल है। एक तो बाजीराव और उसका थोड़ा बाप का अंश भी है कहीं ना कहीं तो मैं भी वो युद्ध करता हूँ और कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। जहां एक तरफ बालाजी अपनी तलवारबाजी से मुगलों के नापाक इरादों पर पानी फेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाजीराव और बाकी घरवाले ताराबाई को गुप्त द्वार से बचा लेते हैं और दुश्मन को मार गिराते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दे कि ताराबाई दुश्मन को द्वार पर लटकाने के लिए कहती हैं, ताकि फिर कोई दुश्मन ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे। सीरियल गुलाम में वीर ने शिवानी को नचाने का प्लान बनाया है। रंगीला पर खड़े होकर शिवानी को करना पड़ रहा है डांस। शिवानी को डांस करना था और शिवानी के डांस करने पर वीर ने मोहर तो लगा दी, मगर साथ में कुछ शर्तें रख दी। दरअसल बहरामपुर में मर्दों की इजाजत के बगैर लड़कियां नहीं कर सकती हैं नाच गाना। क्या है वीर की शर्तें, आइए उन्हीं से जानते हैं। नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, बट वीर का दिमाग वो वीर का ही दिमाग है। तो उसे पता लगा कि आज शिवानी को नचाने का प्लान है, और क्योंकि उसको नचाने का प्लान है तो बहरमपुर में जब तक मर्द नहीं कहते हैं तब तक लुगाइयाँ उनकी नाचती नहीं है। तो आज उसने कैसे कर लिया, तो ठीक है, तूने नाचने का प्लान था ना, वो नाचने का प्लान ही रहेगा, बट अब मेरे तरीके से बहरमपुर स्टाइल से नचाया जाएगा उसे। वीर ने शर्तें रख दी और अब शिवानी को उन शर्तों के हिसाब से डांस करना है। देखिए किस तरह शिवानी को करना पड़ रहा है कांच पर डांस, और ये डांस शिवानी को इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि वो थक जाए और ज्यादा खाना खाए और उसका वेट बढ़ जाए। पर वीर को रियलाइज होता है कि ऐसे तो वेट गेन नहीं बल्कि और घट जाएगा। मैं ब्लाइंड फोल्ड करके एक सर्कल बनाता हूँ पहले तो, और उसको बोलता हूँ ये तेरी लक्ष्मण रेखा है जिसमें वो नाचेगी, और फिर ऊपर से बोतलें टंगी जाती हैं जिसमें मैं एक चरखी में जिससे रंगीला घुमाता है और जो वेरिएट करता है स्पीड को, मैं ब्लाइंड फोल्ड करके उसको मारता हूँ, तो वो टूटती है तो ऑटोमेटिकली उसको उसके ऊपर नाचना पड़ता है। सीरियल गुलाम में वीर ने शिवानी को ही नहीं बल्कि रंगीला को भी मुसीबत में फंसा दिया। वीर के कहने पर रंगीला को लेटना पड़ा फर्श पर और रंगीला के पीठ पर खड़े होकर शिवानी को करना पड़ा डांस। वैसे इस तमाशे के बीच होती है वीर के बड़े भाई यानी मालडवली की पति की एंट्री, जो आकर बड़ी सरकार से मांगते हैं जायदाद में हिस्सा और मालडवली को साथ ले जाने की बात करता है, पर इस बात के लिए सरकार साफ इनकार कर देते हैं। शिवानी उसको अपना जो हस्बैंड मानती है और उसके लिए जो हरकतें करती है, और फिर बोला गया कि ये इसका वज़न बढ़ाने की जगह घट ना जाए, तो उसको नचाया इसलिए जा रहा था ताकि कैलोरीज बर्न करे, भूख और लगे, और एनर्जी बर्न करेगी, भूख लगेगी तो ज़्यादा खाएगी। बट फिर उसको उल्टा करने के लिए कि नचाना तो है ही, थोड़ा रंगीले के ऊपर और मज़ा देने के लिए थोड़ा उसको टीज भी करना था, तो दैट्स व्हाट वीर इज। तो वो उसमें एक से डबल मज़ा हो गया, उसके लिए बाकियों के लिए वाट लग गई। सीरियल थपकी प्यार की में थपकी अम्मा माई की बात मान जाती है और बेटी की शादी प्रिंस से करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर प्रिंस थपकी का आशीर्वाद लेता है। अम्मा माई भी थपकी की हाँ सुनकर खुश हो जाती हैं। थपकी ने अचानक शादी के लिए हाँ कर दी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। लगता है थपकी कोई चाल चल रही है और वो अम्मा माई को अच्छा सबक सिखा कर रहेगी, पर उसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार।
सीरियल चंद्रकांता में चंद्रकांता बहुत परेशान है क्योंकि शिव दत्त ने ये शर्त रखी है कि चंद्रकांता को या तो उसकी दासी बनकर उसके पास भेज दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब इसी बात से परेशान चंद्रकांता अपनी मां की तस्वीर निकालकर देखती है और अकेले में उनसे ही अपनी परेशानी का हल मांग रही है। तभी चंद्रकांता की सहेलियां आ जाती हैं और उसे समझाती हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सीरियल ससुराल सिमरका में रोशनी को होश में आने के बाद दिखा पीयूष और रोशनी का क्यूट मोमेंट, जहां पीयूष रख रहे हैं अपनी रोशनी का पूरा ख्याल और वो अपने हाथों से पिला रहे हैं रोशनी को जूस, जिसे देख माताजी और सिमर होती हैं खुश और फिर आकर सिमर भी अपने हाथ से रोशनी को पिलाती है जूस। मैं इनके लिए सूप इनको पिला रहा हूँ क्योंकि ये बीमार है, शी कांट गेट अप, तो मैं इनको वहाँ पे ऐसे करके ऐसे सूप पिला रहा हूँ इनको, इनका ध्यान रख रहा हूँ और माता जी बहुत खुश होते हैं इस बात से। और मेरे लिए पूरी रात तो हॉस्पिटल में भी रुका जाएगा। हाँ, है ना, चोट वोट भी लग गई है मुझे, अपने हाथ में से खून निकाल लिया, इसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ आजकल मैं इसके लिए। कमिंग अप ऑन द शो, देवोलीना का पपी लव, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल ससुराल सिमरका में आने वाले नए ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, सीरियल में दिखेगा नया ट्विस्ट, जहां अंजलि पहुंचती है ब्यूटी पैजेंट ऑफिस, लेकिन वहां अंजलि को देख दूसरी कंटेस्टेंट्स होती हैं शॉक्ड और वो अंजलि से करती हैं बहस कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि वो शादीशुदा है। लेकिन तभी वहां शो की ऑर्गेनाइजर मिसेस लिली आती है और उन कंटेस्टेंट्स को लगाती है फटकार ये कहकर कि अंजलि इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल जाट की जुगनी में टीवी स्टार यश टोंक की ऑन स्क्रीन वाइफ का किरदार निभा रही टीवी एक्ट्रेस रिचा सोनी की हरियाणवी लुक वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल में दिखेगा उनका हरियाणवी लुक और अंदाज, और क्या कुछ कहना है रिचा का इस लुक के बारे में आइए जानते हैं। मेरे लिए ये जो गेटअप है मेरा, आप देखिए ये पूरा हरियाणवी गेटअप है और इसमें मैं इतना अच्छा फील करती हूँ। हर एक दिन जब मैं तैयार होती हूँ तो मुझे लगता है कि यस सविता इज़ रेडी नाउ। तो वो फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कैरेक्टर में तभी मुझे लगता है कि ओके नाउ आई एम रेडी, सविता इज़ रेडी। उसके पहले मैं रिचा सोनी रहती हूँ, फिर बाद में मुझे लगता है कि नो इट्स राइट टाइम टू जस्ट रोल। जे क्या बात है ना कि हम एक्टर्स का काम ही यही होता है, जो स्क्रिप्ट हाथ में आवे है, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, केड़ा डेडिकेशन होना चाहिए। इंसान के अंदर घोर डेडिकेशन होवे ना तो कोई भी कैरेक्टर कुछ ना लगे है, बस दिल से बोलो तभी तो हमारी ऑडियंस को हमारी कहानी, विस्फोटक कहानी दिल तक छुएगी। टीवी पर के हॉट एंड हैंडसम हंग करण पटेल पिछले काफी दिनों से अपने हेल्थ को लेकर हो गए हैं फुली कॉन्शियस, जिसकी वजह से करण घंटों जिम में बहाते हैं पसीना। करण को उनके वर्कआउट से मिला है काफी फायदा भी और वो हो गए हैं सुपर फिट। करण ने अपने ट्रेनर के साथ जिम की अपनी पिक्चर्स की हैं सोशल हैंडल पर शेयर। देखिए करण का ये जिम वाला हॉट अवतार। करण ने इसके साथ लिखा ये कैप्शन भी। टीवी पर की दो एक्ट्रेसेस के बीच अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग भले ही कम देखने को मिलती हो, लेकिन ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिनमें है जबरदस्त बॉन्डिंग। देखिए पॉपुलर टीवी शो ससुराल सिमरका की अंजलि यानी वैशाली ठक्कर और टीवी शो देवांशी की मेन लीड हेली शाह की ये बॉन्डिंग वाली पिक्चर। हेली ने वैशाली के साथ अपनी ये पिक्चर शेयर की अपने सोशल हैंडल पर और लिखा ये कैप्शन। जहां एक तरफ टीवी शो गुलाम में शिवानी पूरी तरह से फंसी हुई है बहरामपुर के जंगल राज के अंधेरे में, वहीं ऑफ स्क्रीन शिवानी एके नीति टेला हैं काफी कलरफुल, जिसका सबूत मिला है उनके इस सोशल मीडिया पोस्ट से। नीति ने ये मस्ती भरा वीडियो पोस्ट किया है अपने फैंस के लिए और लिखा ये कैप्शन, इन अ ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड शी इज मेड ऑफ कलर, #stay positive, #stay happy, #stay beautiful। पॉपुलर टीवी शो पेशवा बाजीराव में ऑन स्क्रीन जहां राधा बाई और उनके बच्चों के बीच दिखती है जबरदस्त बॉन्डिंग, वहीं ऑफ स्क्रीन भी राधा बाई का किरदार निभा रही एक्ट्रेस अनुजा साठे शेयर करती हैं उनके ऑन स्क्रीन बच्चों के साथ फुल ऑन मस्ती।
टीवी शो साथ निभाना साथिया की गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्य जी के डॉग लव के बारे में तो हर कोई जानता है। और अब देखिए गोपी के साथ उनकी इस क्यूट सी पपी की पिक्चर्स जो उन्होंने किया है शेयर अपने सोशल हैंडल पर, जिसे उनके फैंस कर रहे हैं बेहद पसंद भी। देवोलीना ने इस क्यूट सी पिक्चर के साथ लिखा ये प्यारा सा कैप्शन भी। जहां साथ निभाना साथिया की गोपी बहू के डॉग लव के न्यूज से आप हुए रिचार्ज, वहीं उनके ऑन स्क्रीन लव यानी जग्गी एके मोहम्मद नजीम की न्यूज से अब हम आपको करेंगे अपडेट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नजीम की बहुत जल्द आने वाली है मूवी जिसका नाम है बिग डैडी और उसके प्रमोशन में नजीम है बिजी। और ऐसा ही एक प्रमोशनल वीडियो किया है नजीम ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर, जहां उनके फैंस ने उन्हें घेरा हुआ है। जहां पूरे देश में गर्मी ने दे दी है दस्तक, जिससे अब हर कोई है परेशान। वहीं टीवी पर की हॉट एंड गॉर्जियस गर्ल और टीवी शो दिल से दिल तक की शौरवरी एके रश्मि देसाई को भी गर्मी ने कर दिया है परेशान। रश्मि ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, उफ ये गर्मी। टीवी पर की वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल्स क्रिस्टल डिसूजा ने रिसेंटली करवाया है फोटोशूट, जिसकी कुछ पिक्चर्स से हमने आपको किया था रिचार्ज। और अब देखिए इस फोटोशूट में से क्रिस्टल की कुछ हॉट एंड सिजलिंग पिक्चर्स। एक पिक्चर के साथ क्रिस्टल ने अनोखा सा कैप्शन लिखा, ओल्ड बट आई एम नॉट दैट ओल्ड, यंग बट आई एम नॉट दैट बोल्ड। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.